हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं ममतेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टीचिंग बाय रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे साथी? उम्मीद करूंगा बहुत शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, गजब होंगे। प्यारे साथियों, आज है आप लोगों की 2 जुलाई और आज आपका शाम का शिफ्ट का पेपर भी अब हो चुका है। तो उसकी मेरे दोस्त एकदम सटीक हिंदी की आंसर की 6 to 8 का पेपर, प्यारे दोस्तों, उच्च प्राथमिक स्तर का पेपर है आप लोगों का। हिंदी कैसी आई आप खुद बता देंगे कमेंट सेक्शन में वीडियो देखने के बाद। पहले तो मैं इसकी आंसर की आप लोगों को बताने जा रहा हूं, तो देखिएगा प्यारे दोस्तों पेपर का लेवल कैसा है। मैं कह दूं कि 30/30 ही कर दूंगा मैं तो इसमें 30/30। बस प्रश्न को समझने की देर है। गद्यांश आ रहा है, गद्यांश ऐसा आ रहा है कि गद्यांश में ही उसके उत्तर छठे हैं, अगर हम गद्यांश को डीपली पढ़ें अच्छे तरीके से। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर। विधि शब्द के इन अनेकार्थी शब्दों के में एक गलत है, इनमें से एक पहचानो। विधि के सटीक तरीके से आप लोगों को अनेकार्थी लिखाए गए हैं एप्लीकेशन क्लास में, आप देखोगे तो प्रैक्टिस सेट में देखोगे तो भी। तो भैया कानून ब्रह्मा पद्धति होता, अवधि जो होता है ना मेरे दोस्त, वो आप लोगों का समय होता है। अवधि किसका होता है मेरे दोस्त? ये समय को दर्शाता है, समय को। ठीक। जगत धन आनंद मेरे दोस्त आपको बताया गया था व्यंजन संधि के अंदर होता है जगदानंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जगदानंद। अब गद्यांश की बात करूं, अगर गद्यांश को बात करूंगा तो गद्यांश को पढ़ करके आप लोग उत्तर अगर लगाओगे तो पहले प्रश्न का उत्तर तो प्यारे दोस्तों पहली लाइन में ही दे रखा, मैंने पढ़ा इसको। गद्यांश के अनुसार कृष्णचंद्र की लोकप्रियता के अन्य कारण क्या थे? ये है इसका सी वाला विकल्प, भैया ने भी सही लगा रखा। काव्यात्मक रोमानियत और शैली की विविधता, ये हो जाएगा। गद्यांश के अनुसार कृष्णचंद्र ठीक किस साहित्य में अनूठी रचनाशीलता के लिए बहुचर्चित थे? तो भैया उर्दू कथा के लिए थे और साहित्य के लिए थे। आगे अगर बात करता हूं, यहां पर इधर की तरफ आ जाएंगे हम प्रश्नों पर। इधर कह रहा कापुरुष, पहले उससे पहले गद्यांश का प्रश्न है। गद्यांश के अनुसार आप लोगों से दिया गया है कि साहित्य के पक्षधर क्या थे? भैया प्रगतिशील और यथार्थवादी दृष्टि गद्यांश में साफ साफ दिया है, तीसरी लाइन में दिया ये वाला प्रश्न का उत्तर। कापुरुष समास विग्रह, भाई कायर है जो पुरुष किसका? कर्मधारय समास को दर्शाता है। कैसे दर्शाता है? अरे जिस समास का पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है कर्मधारय समास कहलाता है। निम्नलिखित में से एक कर्मक क्रिया, भाई एक कर्मक किसको कहेंगे? जिसमें एक कर्म की आवश्यकता हो या एक कर्म हो। यहां देखिएगा, साधु को भिक्षा दी, किसको दी? साधु को क्या दी? भिक्षा, द्विकर्मक। कमला को कलम दी, द्विकर्मक। अनु को पुस्तक दी, द्विकर्मक। हमसे एक कर्मक की बात पूछी, श्याम पानी पीता, पीता है भैया। सेम प्रश्न फर्स्ट शिफ्ट का, सेम प्रश्न सेकंड शिफ्ट का, कुछ भी इधर उधर नहीं, नाम ही बदल दिए बस उसने। उसमें भी पानी पीता आया, इसमें भी पानी पीता आया, और उसमें भी एक कर्मक आया, इसमें भी एक कर्मक आया। तो सावधान हो जाओ अगली शिफ्ट वालों। आगे देखो प्यारे दोस्तों, शय का सही वर्ण क्रम क्या होगा मेरे दोस्त आप लोगों का? यहां देख लीजिएगा, शय का जो सही वर्ण क्रम हो जाएगा, शय और धन रै के योग से मिलकर बन जाएगा। ये संयुक्त व्यंजन वाला है। पूर्ण विराम गलत प्रयोग, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम ठीक हो प्रश्नवाचक होना चाहिए प्यारे दोस्तों, गलत प्रयोग बताना था। भारतीय सेना है, सेना समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत लिखाई गई है। तत्सम शब्द प्यारे दोस्तों प्यास का होता है, पिपासा, यह आप लोगों को बताया गया था। आगे बढ़ता हूं। किसी ने घायल की सुध तक, किसी ने घायल की सुध तक नहीं ली। भाई मैंने बताया जहां पर बलपूर्वक जोर देना, जहां जोर देना आता ना मेरे दोस्त, तो वहां प्यारे दोस्त आपका निपात होता। तो निपात ही तो पूछा था, तक एकदम सेट बैठेगा। महात्मा, महान है जो आत्मा, कर्मधारय समास हो जाएगा। आगे दिया है प्यारे दोस्तों आप लोगों का अगला प्रश्न, आकाश पाताल का सही अर्थ क्या हो जाएगा? आकाश पाताल का सही अर्थ कठिन परिश्रम करना। अनुनासिक किसे कहते हैं भैया? चीख चीख के बताया हूं, जो मुख से भी और नाक से भी दोनों से बाहर निकलती है, बाहर हवा निकलती है, उसी को कहा जाता है। आगे है प्यारे दोस्तों 46वां क्वेश्चन कि अंतरराष्ट्रीय शब्द सही है। अंतरराष्ट्रीय प्यारे दोस्तों ये वाला विकल्प एकदम सही और सटीक हो जाएगा, इस प्रकार से एकदम सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा वाक्य सही विराम चिन्ह सहित है मेरे दोस्तों? सही विराम चिन्ह सहित बताना। जब मैं घर, ये गलत हो गया प्यारे दोस्तों, जब मैं घर पहुंचा तब बहस हो रहा था, तो प्यारे दोस्तों बी वाला बिल्कुल उचित हो जाएगा। स्वर तंत्री के बीच के छिद्र से क्या गुजरती? पानी गुजरेगा क्या? भोजन गुजरेगा? रक्त गुजरेगा क्या? हवा गुजरती, हवा। ऐसे प्रश्न आ रहे हैं भैया। लोकधन ईश्वर क्या हो जाएगा? लोकेश्वर। कौन सी संधि प्यारे दोस्तों? गुण संधि, एक मात्रा का बोध है। तो प्यारे दोस्तों इनमें से बताना अनुस्वार का शब्द कौन सा है, यानी कि सही वाला बताना है। तो सांगत्य, कौन सा? सांगत्य संगति को दर्शाता है।
किसको? संगति को दर्शाता। आगे बढ़ेंगे प्यारे दोस्तों, आगे क्या कह रहा है, आगे आ जाओ इधर। विक्रम का सुधरूप पूछा, तो विक्रम को कैसे बनाएंगे मेरे दोस्त? ये पेपर मुझे तो ऐसा लग रहा जैसे स्पेशल टेट जो बताया ना, अभी घोषणा की होगी आदित्यनाथ जी ने कि उन शिक्षकों के लिए स्पेशल टेट आएगा, तो मैं तो कहता हूं बेबी इसमें 30/30 कर देंगे जो वर्तमान में कार्यरत हैं, शिक्षक के पद पर हैं। ईंट का जवाब पत्थर से देना प्यारे दोस्तों, करारा जवाब देना, इनमें से बिल्कुल सही और सटीक हो जाएगा। समानाधिकरण और व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के भेद होते हैं, वधिवाती आप लोग जानते हैं। गड़े मुर्दे उखाड़ना, मुहावरे का सही अर्थ पुरानी बातों को याद करना मेरे दोस्त। संयुक्त वाक्यों के कितने प्रकार होते हैं, इसमें कंफ्यूज हो गए होंगे। संयुक्त वाक्यों के कितने प्रकार होते हैं मेरे दोस्त? अव्यय में चले जाओ सीधे एकदम डायरेक्ट। और समुच्चय बोधक अव्यय के जो 4 भेद, समानाधिकरण और व्याधिकरण बताए थे, उसके अंतर्गत मैंने 4 भेद आप लोगों को बताए होंगे, तो बिल्कुल सटीक और सही जवाब ये हो जाएगा। अगत और आगत की बात करूंगा, बुरी संगत और आया हुआ, ये समश्रुत भिन्नार्थक शब्द का प्यारे दोस्तों विकल्प है। 2 अलग अलग व्यंजनों के मेल से जो बनते हैं वह मेरे दोस्तों संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। और अगर मैं बात करूं निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है, कान का होता है कर्ण, राधा आई परंतु सामा अभी तक नहीं आई, तो मेरे दोस्त परंतु, किंतु ये शब्द जो हैं संयुक्त वाक्य के अंतर्गत आते हैं। और प्रहार चोट मारना और प्रहर समय को दर्शाता। तो ये थे आपके 30 प्रश्न, बताना किसका कितना स्कोर रहा इस हिंदी में, यानी कि लेवल 2 शाम की शिफ्ट 2 जुलाई में। ठीक है जी, धन्यवाद, नमस्कार।